मैंने एक सवाल अभी इंस्टाग्राम पर डाला था कि अगर किसी को बाहर की नागरिकता मिल गई है तो क्या भारत उसके लिए विदेश हो जाता है। तो इंस्टाग्राम पर 80 to 85% लोगों ने यही कहा कि नहीं, भारत उसी का देश रहेगा चाहे उसे नागरिकता मिल गई हो। ये बात सही है, लेकिन इसके साथ ये भी बात सही है कि अगर कोई एक व्यक्ति बाहर इतने साल तक रहे कि उसके जीवन शैली, उसकी भाषा वहीं से प्रेरित या वहाँ से प्रभावित हो जाए, तो फिर उसके लिए भारत विदेश हो जाएगा। आपने देखा होगा कई एनआरआईज जब इंडिया आते हैं तो उनकी एक्सेंट, उनका बोलने का तरीका, उनका खान पान ये दिखा देता है कि नहीं भाई, ये अभी यहाँ का नहीं रहा, ये वहीं का हो चुका है। तो ये बहुत एक थिन लाइन है कि कैसे पता लगे कि बार बार ये इसके लिए विदेश है या नहीं। तो हम कहेंगे उसका आचरण ही बताएगा। इसका जन्म स्थान से कोई लेना देना नहीं है, ये भी समझिएगा। जन्म स्थान में क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति मान लीजिए ट्रांसफरेबल जॉब है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहा है, जैसे आर्मी के लोगों के साथ होता है, डिफेंस के लोगों के साथ। अब वो किसी और क्षेत्र में अगर पोस्टेड है और उसी दौरान उसकी संतान हो जाती है, तो क्या वहाँ के, अब आप उसको जन्म स्थान वहाँ का लेंगे या जहाँ का वो व्यक्ति रहने वाला है वहाँ का लेंगे? ये एक सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जन्म स्थान तो हमें भी पता है, सभी को आइडिया होगा कि उसी को लेना चाहिए जहाँ पे जन्म हुआ है, लेकिन उसका जो हम कहते हैं ना कि खान पान, रहने की शैली, भाषा, क्या उस स्थान जैसी हो जाएगी जहाँ जन्म हुआ है? तो उत्तर ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई हरियाणा का व्यक्ति विशाखापट्टनम चला जाता है या कोच्चि चला जाता है और कोच्चि में उसकी संतान हो जाती है, तो वो संतान होने के बाद भी उसका जीवन शैली, उसकी भाषा और उसकी बाकी चीज़ें बच्चे की भी संभव है कि वो वैसी ना हो जो कोच्चि के लोगों की हो। क्योंकि वो कहीं बाहर से आया है, उसका जन्म केवल वहाँ हुआ है लेकिन उसकी जड़ें कहीं और है। ये जो शब्द है जड़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बाप दादा, आपकी फैमिली, आपके चाचा ताऊ, आपकी मामा मौसी, ये कहाँ रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या खाते हैं, उनकी परंपरा क्या है, ये सब मैटर करता है जब आप विदेश को जज करते हो। ध्यान रखिएगा। तो हम ये सब देखते हैं कि भैया यहाँ पर अगर विदेश की बात जब होती है, तो अगर कोई घूमने गया है बाहर और वहीं उसका जन्म हो जाए बच्चे का, तो ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चे का अब वही निवास स्थान है। वो स्वाभाविक सी बात है, वो फिर भी इंडियन ही रहेगा। तो उसी प्रकार अगर कोई इंडियन बाहर चला जाता है और उसको नागरिकता मिल जाती है, इस आधार पर ये कहना कि वो विदेशी हो गया, नहीं। हाँ, जब उसकी भाषा, उसके खान पान पे असर आ जाए। आपने देखा होगा, मैं बहुत बार फॉरेन क्लाइंट आते हैं तो वो अपने बच्चे को इंडिया का पानी पिलाना भी, नॉर्मल टैप वाटर पिलाना भी पसंद नहीं करते या नहीं पिला पाते, क्योंकि उनका डाइजेशन पर इम्पैक्ट आ जाता है। वो कहते हैं सर मिनरल वाटर ही लेके चलना पड़ेगा, वो भी सो एंड सो ब्रांड का, क्योंकि अगर ये दूसरा कोई पानी पीते हैं, कुछ और कंज्यूम करते हैं, तो इनकी सेहत ख़राब हो जाती है। अब चाहे वो शक्ल से, बाकी चीज़ों से इंडियन लग रहे हो, लेकिन वो इंडियन नहीं रहे। यहाँ का पानी तक तो उन्हें सूट कर नहीं रहा, हवा पानी भी नहीं सही लग रही, तो आप उसको इंडियन कैसे बोलेंगे? मैं जानना चाहूँगा, जो अभी यहाँ पर बैठे हैं सभी, मैंने जानबूझ के मेंबर्स ओनली रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इसकी दी नहीं थी, लेकिन आप तक मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? प्लीज़ एक बार बताइएगा। चैट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप सुन पा रहे हैं, तो फिर हम बहुत तसल्ली से और इसी साउंड के साथ आगे बढ़ें जो अभी आपको मिल रहा है। राम, चलिए, जब तक आप लिख के भेजते हैं तब तक हम इस पर और बात करते हैं। तो पहली चीज़ ये कि विदेश हम जो देखते हैं वो विदेश का ये अर्थ नहीं है, इंडियन भी अगर बाहर जाके वहीं तक की तरह हो जाता है तो हम उसके लिए इंडिया को देश नहीं मानेंगे।